जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बहुत से चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने किए उसके बारे में बाइबल में लिखा नहीं गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक कॉपी बन ले ले और वहां पे सब वचन लिख ले। अभी प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 से 11 वचन। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहां थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके बाद दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। प्रत्येक में लगभग 70 या 80 लीटर समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। और उन्होंने उनको मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि यह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब घटिया। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 46 से 54 वचन। तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने जल को दाखरस बना दिया था। वहाँ एक राज कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। जब उसने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आया हुआ है तो वह उसके पास गया और उससे निवेदन करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने इस पर उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार ना देख लो तब तक विश्वास नहीं करोगे। राज कर्मचारी ने उससे कहा, प्रभु, मेरे बालक के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु के वचन पर विश्वास किया और चला गया। जब वह मार्ग में ही था उसके दास उसे मिले और कहने लगे, तेरा पुत्र जीवित है। उसने उनसे पूछा, वह किस समय से अच्छा होने लगा था? उन्होंने कहा, कल दिन के 1 बजे उसका ज्वर उतर गया। तब पिता समझ गया कि यह ठीक उसी समय हुआ जब यीशु ने कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और स्वयं उसने तथा उसके संपूर्ण घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा चिन्ह था जो यीशु ने यहूदिया से आकर गलील में दिखाया। आमीन और हालेलुया जी। एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 1 अध्याय उसका 21 से 27 वचन। फिर वे कफरनहूम में आए और तुरंत सब्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं वरन अधिकार पूर्वक उपदेश दे रहा था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसको अशुद्ध आत्मा लगी थी। वह यह कहकर चिल्ला उठी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानती हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उसमें से निकल गई। वह सब आश्चर्यचकित रह गए और आपस में वाद विवाद करते हुए कहने लगे, ये क्या बात है? अधिकार पूर्ण नई शिक्षा? वह अशुद्ध आत्मा तक को आज्ञा देता है और वह उसकी मानती है। आमीन। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, मरकुस 1 अध्याय उसका 29 से 31 वचन। वह आराधनालय से निकलने के पश्चात तुरंत याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आए। वहां शमौन की सास ज्वर से पीड़ित पड़ी थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उसे बताया। उसने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उठाया, उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। आमीन। एक और वचन पढ़ते हैं, मरकुस 1 अध्याय उसका 32 से 34 वचन। संध्या समय सूर्यास्त के पश्चात लोग सब बीमारों और उनको जिनमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी यीशु के पास लाने लगे और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हो गया। उसने बहुतों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला। और वह दुष्ट आत्मा को बोलने की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि वह उसे जानती थी कि वह कौन है। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं,
लूका 5 अध्याय उसका 1 से 11 वचन। एक समय जबकि भीड़ यीशु को चारों ओर से घेरे हुए परमेश्वर का वचन सुन रही थी, वह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा हुआ था। उसने झील के किनारे लगी हुई 2 नावें देखी, क्योंकि मछुए उनमें से उतर कर अपने अपने जाल धो रहे थे। वह उनमें से एक नाव जो शमौन की थी पर चढ़ गया और उससे कहा कि नाव को किनारे से कुछ दूरी पर हटा ले। तब वह नाव पर बैठकर भीड़ को उपदेश देने लगा। जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो शमौन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो, मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया परंतु कुछ भी हाथ ना लगा, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव को यहाँ तक भर दिया कि वह डूबने लगी। पर जब शमौन पतरस ने यह देखा तो यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु, मेरे पास से चले जाए, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को घेर लाने के कारण उसे और उसके साथियों को आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के साझीदार थे, आश्चर्यचकित हुए। यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को पकड़ा करेगा। जब वे अपनी नावों को किनारे पर लाए, सब कोई वही छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 1 अध्याय उसका 40 से 42 वचन। एक कुष्ठ रोगी उसके पास आया और उसके सम्मुख घुटने टेक कर उससे विनती करके कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कुष्ठ रोग जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। फिर उसने बड़ी चेतावनी देकर उसे तुरंत भेज दिया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और शुद्ध होने के विषय में मूसा ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसे भेंट चढ़ा, जिससे उन पर साक्षी हो। परंतु वह बाहर जाकर इस विषय का यहाँ तक प्रचार करने लगा कि यीशु अब सार्वजनिक रूप से किसी नगर में प्रवेश न कर सका, परंतु जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 8 अध्याय उसका 5 से 13 वचन। और जब उसने कफरनहूम में प्रवेश किया तो एक सूबेदार उसके पास आया और विनती करके कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे का मारा घर में बड़ा हुआ अत्यंत पीड़ा में तड़प रहा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी शासन के अधीन हूँ और मेरे अधीन सिपाही है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे के से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। जब यीशु ने यह सुना तो अचंभा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैंने इजराइल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो, और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 9 अध्याय उसका 1 से 8 वचन। वह नाव पर बैठकर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कुछ लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर लिटाकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, मेरे पुत्र, साहस रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, शास्त्रियों में से कुछ वापस में कहने लगे, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन के विचार जानकर कहा, तुम अपने मनों में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? सही क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वह उठकर अपने घर चला गया। जब भीड़ ने यह देखा तो उन पर भय छा गया और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 12 अध्याय उसका 9 से 14 वचन। वहां से निकलकर वह उनके आराधनालय में गया। देखो, वहां सूखे हाथ वाला एक मनुष्य था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के अभिप्राय से यह कहते हुए प्रश्न किया, क्या सबक के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी
एक भेड़ हो और वह सब के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर बाहर ना निकाले तो एक मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सब के दिन बुराई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर निकले और उन्होंने उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करे। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 7 अध्याय 11 से 17 वचन। इसके तुरंत पश्चात वह नाइन नामक एक नगर में गया। उसके चेले भी उसके साथ चल रहे थे और उनके साथ एक बड़ी भीड़ भी चली आ रही थी। जब वह नगर के फाटक पर पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, बाहर लिए जा रहे थे और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। विधवा को देखकर प्रभु को उस पर बड़ा तरस आया और उसने कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर अर्थी को छुआ और कंधा देने वाले रुक गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोगों पर भय छा गया और वह यह कहते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच में एक महान नबी उठ खड़ा हुआ है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। उसके संबंध में यह समाचार समस्त यहूदिया में तथा आसपास की समस्त क्षेत्रों में। लूका 8 अध्याय 22 से 25 वचन। तब एक दिन ऐसा हुआ कि वह और उसके चेले एक नाव पर चढ़ गए और उसने उनसे कहा, आओ झील के उस पार चले। अंत उन्होंने नाव खोल दी, परंतु जब वह नाव खेते हुए आगे बढ़ रहे थे तो वह सो गया और झील पर बड़ी भयंकर आंधी आई। नाव में पानी भरने लगा और उनका जीवन खतरे में बढ़ गया। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, हे स्वामी, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उठकर आंधी तथा उड़ती हुई लहरों को डांटा और वह थम गई और शांति छा गई। उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वह डर गए आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से कहने लगे, तो फिर यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मान लेते हैं। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 8 अध्याय उसका 8 से 33 वचन। और जब वह दूसरी ओर गदरेनियों के प्रदेश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। वे इतने उग्र थे कि कोई भी उस मार्ग से नहीं निकल सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू यहाँ हमें समय से पहले यातना देने आया है? कुछ दूरी पर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्मा उससे यह कहकर विनती करने लगी, यदि तू हमें निकालना चाहता है तो हमें सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वह निकलकर सूरों में समा गए। देखो, वह पूरा झुंड वेगपूर्वक ढालू किनारे से समुद्र में जा पड़ा और डूब मरा। चरवाहे भागकर नगर में गए तथा दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्य पर जो कुछ बीता था तथा इसी के साथ साथ सारा हाल के सुनाया। आमीन और हालेलुया जी। भी एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 9 अध्याय उसका 20 से 22 वचन। और देखो, एक स्त्री ने जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसके पीछे आकर उसके चोगे का किनारा स्पर्श किया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही स्पर्श कर लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री, साहस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह स्त्री उसी घड़ी चंगी होगी। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 9 अध्याय उसका 18 वचन और फिर 23 से 26 वचन। जब वह उनसे ये बातें कह ही रहा था तो देखो, राजनालय का एक अधिकारी आया और उसे दंडवत करके कहने लगा, मेरी पुत्री अभी अभी मरी है, परंतु चल और अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। जब यीशु उस अधिकारी के घर पहुंचा तो उसने बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को कोलाहल करते देखा। उसने उनसे कहा, चले जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इस पर वह उसकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु जब भीड़ बाहर निकाल दी गई तो यीशु भीतर गया और उसने हाथ पकड़कर लड़की को उठाया और लड़की उठ बैठी और यह समाचार उस सारे प्रदेश में फैल गया। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 9 अध्याय 27 से 31 वचन। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह चिल्लाते और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और जब वह घर में प्रवेश कर चुका तो वे अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने यह कहते हुए उनकी आंखें को स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे कहा, देखो, यह किसी को ना बताना, परंतु उन्होंने जाकर समस्त प्रदेश में उसकी चर्चा की। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 9 अध्याय उसका
32 और 33 वचन हो। जब वह बाहर जा रहे थे तो लोग एक गूंगे को जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था यीशु के पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ विस्मित होकर कहने लगी, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 1 से 15 वचन। इन बातों के पश्चात यीशु यहूदियों के एक पर्व में यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बेतसदा कहलाता है, जिसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग बड़े रहते थे जो बीमार, अंधे, लगड़े व सूखे अंग वाले थे। ये जल के हिलने की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड में उतरकर जल को हिलाता था। जल के हिलते ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वह चाहे किसी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, चंगा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहां पड़ा हुआ देखा और जाना कि वह वहां उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है, तो उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने उसे उत्तर दिया, महोदय, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जल के हिलाए जाते ही कुंड में उतारे। जब मैं उतरने को होता हूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना बिछौना उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपना बिछौना उठाकर चलने लगा। उस दिन सबक का दिन था। अंत यहूदी उससे जो चंगा हुआ था यह कह रहे थे, आज सबक है, अंत बिछौना उठाना तेरे लिए उचित नहीं, परंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपना बिछौना उठा और चल। फिर उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, अपना बिछौना उठा और चल? फिर परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि वहां भीड़ होने के कारण यीशु उस स्थान से चुपचाप चला गया। इसके बजाय यीशु ने उसे मंदिर में बुलाकर उससे कहा, देख, तू स्वस्थ हो गया, फिर कभी पाप न करना, ऐसा न हो कि इससे भी कोई भारी व्यक्ति तुझ पर आ बढ़े। उस व्यक्ति ने आकर यहूदियों को बताया कि वह यीशु था जिसने मुझे चंगा किया। आमीन और हालेलुया जी। एक और वचन पढ़ते हैं, मत्ती 14 अध्याय उसका 13 से 21 वचन। जब यीशु ने यह सुना तो वह वहां से नाव पर चढ़कर अकेले किसी निर्जन स्थान को चला गया। यह सुनकर भीड़ के लोग नगरों से पैदल उसके पीछे चल दिए। जब वह नाव पर से उतरा तो उसने एक विशाल जनसमूह को देखा और लोगों पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब संध्या हुई तो चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये स्थान सुनसान है और दिन ढल चुका है, इसलिए भीड़ को विदा कर कि लोग गांव में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उससे कहा, उनको जाने की आवश्यकता नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास यहाँ केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। उसने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। तब लोगों को घास पर बैठा कर उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर शीश मांगी और रोटियां तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को सब खाकर तृप्त हुए। तब उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। खाने वालों में से स्त्री और बच्चों को छोड़ पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। अमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 14 अध्याय उसका 22 से 33 वचन। तब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले उस पार जाए, जबकि वह स्वयं भीड़ को विदा करने लगा। भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वह वहां अकेला था, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत थी। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए वह उनके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबराकर कहने लगे, यह तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साथ रखो, मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चढ़कर अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा, चला। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया, प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंड किया और कहा, तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन और हालेलुया जी। एक और वचन पढ़ते हैं, मत्ती 14 अध्याय उसका 34 से 36 वचन। वे पार होकर गन्नेसरत पहुंचे और वहां के लोगों ने जब उसे बचाना तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में समाचार भेजा और लोग बीमारों को उसके पास लाए। वह उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के छोर को ही छू लेने दे, और जितनों ने छुआ वे चंगे हो गए। आमीन और हालेलुया जी।
अभी एक और वचन बढ़ते हैं, मत्ती 15 अध्याय उसका 21 से 28 वचन। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश में चला गया, और देखो उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री बुरी तरह से दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। परंतु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। चेले उसके पास आकर कहने लगे, इसे दूर कर दे, क्योंकि यह चिल्लाती हुई हमारे पीछे लगी है। परंतु उसने उनसे कहा, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। परंतु वह आई और दंडवत करके उनसे कहने लगी, प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उससे कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं। इस पर स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते हैं। तब यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। उसकी बेटी तत्काल ही चंगी होगी। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन बढ़ते हैं, मरकुस 7 अध्याय उसका 31 से 37 वचन। तब वह फिर सूर के क्षेत्र से निकलकर सैदा होते हुए गलील सागर पर आया, जो दिकापुलिस के क्षेत्र में है, और वह उसके पास एक मनुष्य को लाए जो बहरा था और कड़नाई से बोलता था, और उससे विनती की कि वह उस पर अपना हाथ रखे। उसने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ, और स्वर की ओर आह भरकर देखते हुए उस मनुष्य से कहा, इफ़ता अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ खुल गई और वह स्पष्ट बोलने लगा। तब उसने उन्हें आदेश दिया कि किसी को ना बताए, परंतु जितना ही वह मना करता रहा, इससे भी अधिक वह उसका प्रचार करने लगा। वह अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, इसने जो कुछ किया अच्छा किया है। वह बहरों को भी सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आमीन और हालेलुया जी। वचन बढ़ते हैं, मरकुस 8 अध्याय उसका 1 से 13 वचन। उन दिनों में फिर जब एक बड़ी भीड़ एकत्रित हुई और उनके पास खाने को कुछ ना था, तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा ही घर भेज दूं तो वे मार्ग में ही थक कर रह जाएंगे, और उनमें से कुछ तो बहुत दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उत्तर दिया, इन्हें तृप्त करने के लिए इस जंगल में कोई इतनी रोटी कहाँ से ला सकता है। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने भीड़ को भूमि पर बैठने के लिए कहा, और वो 7 रोटियों को लेकर धन्यवाद दिया और उन तोड़कर लोगों को परोसने के लिए चेलों को देता गया, और उन्होंने भीड़ में परोस दिया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। उसने उन पर आशीष मांग कर उन्हें भी लोगों में बांटने के लिए कहा, और वे खाकर तृप्त हुए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे 7 टोकरे उठाए, और वहां लगभग 4000 लोग थे। उसने उन्हें विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। फिर फरीसी आकर उससे विवाद करने लगे और उसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने उससे एक स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में गहरी आह भरकर कहा, इस पीढ़ी के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ा और दूसरे किनारे पर चला गया। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 8 अध्याय उसका 22 से 26 वचन। वे बेसदा आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि उसे स्पर्श करो। वह अंधे का हाथ पकड़ कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूका और उस पर अपना हाथ रख कर उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उसने ऊपर देखकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, परंतु वह मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। तब उसने पुनः उनकी आंखों पर हाथ रखे और वह बड़ी उत्सुकता से देखने लगा, और उसे फिर से दृष्टि प्राप्त हुई और वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गाँव में प्यार भी ना रखना। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 9 अध्याय उसका 1 से 12 वचन। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने यह कहते हुए उससे पूछा, रब्बी, किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने, कि यह अंधा उत्पन्न हुआ? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया, ना ही इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो। अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा है, हम उसके कार्य दिन ही दिन में कर डाले। रात आने वाली है जब कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब वह ये कह चुका तो उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी। तब उस मिट्टी को अंधे की आंखों पर लगाया और उसने कहा, जा शिलोम के कुंड में धो ले। शिलोम का अर्थ है भेजा हुआ। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं है जो बैठा भीख मांगा
करता था। दूसरे कहने लगे यह वही है। अन्य लोगों ने कहा नहीं, परंतु यह उसके समान है। वह कहता रहा मैं वही हूँ। इसलिए वह उससे पूछने लगे तब तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा शिलोह में जा और धो ले। अतः मैं जाकर धोया और मैं देखने लगा। अब और उन्होंने उससे कहा वह कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। भी एक और वचन पढ़ते हैं, मत्ती 17 अध्याय उसका 14 से 20 वचन। जब वह भीड़ के पास आए तो एक मनुष्य यीशु के पास आया, उसके सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है और बहुत बीमार है। वह बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। मैं उसे तेरे चेले के पास लाया, परंतु वह उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी के लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गया। लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, हम अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से हटकर वहां जा, और वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी संभव ना होगा। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, मत्ती 17 अध्याय उसका 24 से 27 वचन। जब वह कफरनहूम पहुंचे तब मंदिर का कर वसूल करने वालों ने पतरस के आकर पूछा, क्या तेरा गुरु कर नहीं चुकाता? उसने कहा, हाँ चुकाता है। जब वह घर आया तो यीशु ने पहले उससे पूछा, शिमोन तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा चुंगी या कर किससे लेते, अपने पुत्रों से या परायों से? उसके या कहने पर प्रायों से। यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हुए, परंतु ऐसा न हो कि हम उनके लिए ठोकर का कारण बने। तो झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले ऊपर आए उसे ले, और उसका मुंह खोलने पर तुझे उसमें एक सिक्का मिलेगा। उसे लेकर अपने और मेरे लिए चुका दे। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, लूका 11 अध्याय उसका 14 वचन। फिर वह एक दुष्ट आत्मा को निकालने लगा जो गूंगी थी, और ऐसा हुआ कि जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, लूका 13 अध्याय उसका 10 से 13 वचन। वह सबक के दिन एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। देखो वहां एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। उसकी कमर मुड़कर दोहर गई थी और वह किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो अपने पास बुलाकर उससे कहा, हे नारी, तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा, वह तुरंत ही सीधी होगी और परमेश्वर की महिमा करने लगी। आमीन और हालेलुया जी। एक और वचन पढ़ते हैं, लूका 14 अध्याय उसका 1 से 6 वचन। फिर ऐसा हुआ कि सबक के दिन जब वह फरीसियों के किसी अधिकारी के घर रोटी खाने गया तो वह उसके घात में लगे थे। वही उसके सामने एक मनुष्य था जो जलंधर रोग से पीड़ित था। यीशु ने व्यवस्था विदों और फरीसियों से कहा, सबक के दिन चंगाई करना उचित है या नहीं? पर वह चुपचाप रहे। उसने उसे हाथ से पकड़कर चंगा किया और जाने दिया। उसने कहा, तुम्हारा बेटा या बैल कुएं में गिर जाए तो तुम में से ऐसा कौन है कि वह उसे सबक के दिन ही तुरंत बाहर निकाल ना ले? वह इस प्रश्न का कोई उत्तर ना दे सके। आमीन और हालेलुया जी। एक और वचन पढ़ते हैं, लूका 17 अध्याय उसका 11 से 19 वचन। ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम को जा रहा था तो सामरी और गलील के बीच से होकर निकला। जो ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कुष्ठ रोगी उससे मिले। उन्होंने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। अब उनमें से एक ने जब देखा कि वह चंगा हो गया तो ऊंची आवाज में परमेश्वर की बुराई करता हुआ लौट आया। फिर और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया था जो लौटकर परमेश्वर को महिमा देता? उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 11 अध्याय 1 से 42 वचन। यहाँ पे एक लाजर नाम का लड़का था जो मर गया था और उसकी जो बॉडी थी वो कब्र में 4 दिन से रखी हुई थी। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यूहन्ना 11 अध्याय 1 से 45 सारा पढ़ लेना, परंतु मैं अभी यूहन्ना 11 अध्याय उसका 43 से
45 वचन पढ़ने लगा हूँ। और जब वे ये बातें कह चुका तो उसने बड़ी जोर से पुकारा। यीशु ने जोर से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पैर बंधा हुआ निकल आया और उसका मुंह कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसके बंधन खोल दो और उसे जाने दो। तब उन यहूदियों में से जो मरियम के पास आकर यीशु का यह कार्य देख चुके थे, बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु कुछ ने फरीसियों के पास आकर उन्हें बताया कि यीशु ने क्या क्या किया है। आमीन और हालेलुया जी। एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 10 अध्याय उसका 46 से 52 वचन। वे यरीहो पहुंचे और जब वह अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था तो बरतिमाई नाम का एक अंधा भिखारी जो तिमाई का पुत्र था सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसने सुना कि यह नासरत निवासी यीशु है तो पुकारकर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांटकर कहा कि वह चुप रहे, परंतु वह और भी जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को यह कहते हुए बुलाया, साहस रख, उठ, वह तुझे बुला रहा है। और वह अपना चौका एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने उससे कहा, मेरे स्वामी, मैं चाहता हूं कि देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे चलने लगा। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 21 अध्याय उसका 18 से 22 वचन। प्रातः काल नगर को लौटते समय उसे भूख लगी तो वह मार्ग के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, परंतु उस पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। तब उसने उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे। अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। यह देखकर चेले विस्मित होकर कहने लगे, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस बरवा से भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा बढ़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 22 अध्याय उसका 50 से 51 वचन। उनमें से किसी एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया, परंतु यीशु ने कहा, ठहरो, ऐसा ना करो। उसने उसका कान छूकर अच्छा कर दिया। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 21 अध्याय 4 से 11 वचन। जब भोर होने लगी तो यीशु तट पर आ खड़ा हुआ, परंतु चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास मछली नहीं है ना? उन्होंने उसे उत्तर दिया, नहीं। तब उसने उनसे कहा, नाव के दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। इसलिए उन्होंने जाल डाला और जब मछलियों की अधिकता के कारण वे ऐसे खींच ना सके, अतः उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम करता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। इसलिए जब शमौन पतरस ने सुना कि यह प्रभु है तो उसने अपना अंगरखा पहन लिया, क्योंकि काम के कारण वह निर्वस्त्र था, और झील में कूद पड़ा। परंतु अन्य चेले छोटी नाव पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वह किनारे से दूर नहीं परंतु लगभग 200 हाथ की दूरी पर थे। इसलिए जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग पहले से जली हुई और उस पर मछली रखी हुई तथा रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस गया और 153 बड़ी मछलियों से भरे हुए जाल को किनारे पे खींच लाया। यद्यपि मछलियां इतनी दिख थी फिर भी जाल ना फटा। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 16 अध्याय उसका 9 वचन। जी उड़ने के पश्चात सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही वह सबसे पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। आमीन और हालेलुया जी। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 8 अध्याय उसका 2 वचन। और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्मा और रोगों से चंगी की गई थी साथ चली, जिसमें मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। आमीन और हालेलुया जी। एक और वचन पढ़ते हैं, लूका 13 अध्याय उसका 31 और 32 वचन। ठीक उसी समय कुछ फरीसी आकर उससे कहने लगे, यहाँ से निकल जाए, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, उस लोमड़ी से जाकर कहो कि मैं आज और कल दुष्ट आत्मा को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, तीसरे दिन अपना लक्ष्य पूरा करूंगा। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने इस वचनों से जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए। अभी हम वचनों से ये भी जानेंगे कि
बहुत से चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो बाइबल में लिखे नहीं गए। अभी हम इसको देखते हैं यूहन्ना 21 अध्याय और 25 वचन में। और भी बहुत काम है जो यीशु ने किए, यदि उन्हें एक एक करके लिखा जाता तो मैं सोचता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वह संसार में भी ना समाती। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जान लो कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए होंगे, कितने काम किए होंगे कि यूहन्ना जी भी लिखते हैं कि और भी बहुत काम है जो यीशु ने किए, यदि उन्हें एक एक करके लिखा जाता तो मैं सोचता हूँ जो पुस्तकें लिखी जाती है संसार में भी ना समाती। अभी देखो, हम जिस खुदा की हम प्रे करते हैं, जिस खुदा को हम मानते हैं, वो कितना महान है, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। आमीन और हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि वचन के द्वारा आपको और मुझे खूब समझ मिली, आपको और मुझे खूब आशीष मिली, और वचनों से आपने जान लिया कि हमारे खुदा ने कितने चमत्कार किए हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी की और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपसे लेकर युगानुयुग तक स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे होती रहे। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे भाई और बहनों। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।